क्या आपने कभी किसी भूतिया हवेली के बारे में सुना है? आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है रायगढ़ हवेली की, जहां जाना मौत को बुलावा देना माना जाता है। गहरे जंगलों के बीच छुपा हुआ गांव वीरानपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे खतरनाक कथा थी रायगढ़ हवेली की। कहते हैं जो वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। यह सुनकर 5 दोस्तों का एक ग्रुप उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। रायगढ़ हवेली 150 साल पुरानी थी। यह कभी राजा विक्रम सिंह की शान हुआ करती थी, लेकिन एक रात ने इसे खंडहर बना दिया। राजा की बेटी राजकुमारी रुक्मिणी अचानक गायब हो गई थी। उसकी तलाश करने वाले कई सैनिक और सेवक रहस्यमय तरीके से मर गए। लोग कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। आरव, कियारा, समीर, अलीशा और रोहन, ये 5 दोस्त भूतों पर यकीन नहीं करते थे। वे अपने YouTube चैनल के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे वहां न जाएं, लेकिन वे नहीं माने। शाम होते ही वे हवेली में पहुंच गए। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और अंदर हर चीज धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे घबरा गए, लेकिन सोचा कि यह महज हवा का झोंका होगा। लेकिन अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो कुछ नहीं था। रात के बढ़ते अंधेरे में हवेली का माहौल और डरावना होता गया। अचानक कियारा ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग की आंखें हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी समीर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही घड़ी रात के 12 बजने का इशारा करने लगी, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी गूंजती आवाज ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह राजकुमारी रुक्मिणी की आत्मा थी। वह उस दिन अपनी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन उसके ही प्रेमी ने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। अब उसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन इसके लिए उसे अपने धोखेबाज प्रेमी की कोई निशानी चाहिए थी। आरव और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से मदद ली और पता चला कि हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक था, जिसमें राजकुमारी के प्रेमी की तलवार थी। वे हिम्मत जुटाकर तहखाने में गए और तलवार खोज निकाली। जैसे ही उन्होंने आत्मा को वह तलवार दी, वह जोर से चिल्लाई और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुल गए, हवाएं शांत हो गईं और सब कुछ सामान्य लगने लगा। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो वहां के लोग हैरान थे। वर्षों बाद पहली बार हवेली से कोई जिंदा बाहर आया था। गांव के लोगों ने माना कि हवेली अब श्राप मुक्त हो चुकी थी, लेकिन रात में हवेली के खंडहरों से अब भी कभी कभी धीमी हंसी सुनाई देती थी। क्या सच में आत्मा मुक्त हुई थी या ये महज एक नई शुरुआत थी? समाप्त।